बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। मेरे अजीज दोस्तों, जन्नत किसी की जागीर नहीं है। जन्नत बताते हैं कि अल्लाह ने 18,000 मखलूक को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। कितना हजार भाई? 18,000 मखलूक को बताते हैं सबसे बेहतर, सबसे अफजल मखलूक अशरफुल मखलूकात यानी इंसान। यानी इंसान में ये नहीं बताया कि वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, नहीं, इंसान। तो मेरे अजीज दोस्तों, इंसान में जो 18,000 मखलूक में इंसान को अल्लाह ने सबसे मुहतरम बाइज्जत बनाया। अल्लाह ने इतनी बड़ी जमीन और आसमान को जो बनाया अपने हाथों से नहीं बनाया। मेरे अल्लाह ने कहा कुन हो जाओ, फयकून हो गया। लफ्ज़ कुन के जरिए से बनाया। किससे बनाया भाई? लफ्ज़ कुन के जरिए से बनाया। अल्लाह ने कहा कुन हो जाओ, फयकून हो गया। जब हजरत इंसान को बनाने की बारी आई, अल्लाह ने अपने मुकद्दस हाथों से उनको बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ओ इंसान सुनो, तुम यूं ही बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम्हें मैंने बहुत ही खूबसूरत सांचे में डाला है, बहुत ही खूबसूरत सांचे में डाला है। मेरे अजीज दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं यूं ही पैदा किए गए हैं? नहीं। हमारी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, बताते हैं कि बच्चों का सबसे पहला मकातिब या मदारिस माँ की गोद होती है। मेरे अजीज दोस्तों, एक मदरसे का तालिब इल्म एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था। एक बादशाह की बीवी, उस लड़के का उम्र कमोबेश 10 से 12 साल तक का था। उस बादशाह की बीवी उसको रोजाना अपने खिड़की से झांक के देखता था और वो दिल में ये सोचती थी, आखिर इतना खूबसूरत बच्चा कैसे हो सकता है। माशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं, इंशाअल्लाह आप समझदार हैं, जिंदा दिल हैं और 2-3 दिन से आप नवाज रही हैं। आज आखिरी दिन है, आखिरी शब है। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रही हैं, समझ रही हैं, तो अपने पिंडाल में वहाँ हमारे कुछ भाई रजाकार हैं, उनके पास आप लिखवा सकती हैं, नाम लिखवा करके चंदा दे सकती हैं। आज आखिरी शब है, क्योंकि फिर इंशाअल्लाह ये जलसा कब होगा नहीं होगा। मर्द हजरात बाजारों में देते हैं और कहीं देते रहते हैं। मेरी माँ बहन, आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए अभी जलसा शुरू कर दिया गया है। अगर आप तक आवाज पहुँच रही है, आप 10 रुपया 20 रुपया अगर नहीं लाई है, तो आज दुनिया में जेवर खोल करके अल्लाह के लिए आप दे दें, अल्लाह के घर के लिए दे दें। इंशाअल्लाह कल आप जन्नत में जन्नत के जेवरात से आरास्ता पैरास्ता किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको मरने के बाद जन्नत में जेवर पहनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहन, आप से जो सवाल किया जा रहा है, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, दुनिया में किसी का कितना ही शीश महल हो, कितना ही अच्छा मकान हो, मेरी माँ बहनों, उस मकान की कोई कीमत नहीं। हदीस कुरान में कोई उसकी तारीफ नहीं। अगर एक झोपड़ी है, घास से बनी हुई मस्जिद है, उस मस्जिद की तारीफ है। अल्लाह ने कहा ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। इसलिए मेरी माँ बहन, आपसे गुजारिश है, खुदारा अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए जितना हो सके, आज आँख खुली हुई है, आज आप जीता जी हैं, आज आपकी आँख खुली हुई है, अल्लाह के घर के लिए 1 रुपया 10 रुपया लगा दें। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि अल्लाह के घर में 1 लगाएंगी, आप कल क़यामत में उसका बदला 10 गुना पाएंगी। मेरी माँ बहन, आपसे गुजारिश है कि आप जनाब हाफिज कारी इरफान साहब तकारीर सुने और ये के बाद दीगरे बीच बीच में अपना नाम पेश फरमाते रहें इंशाअल्लाह। बताते हैं कि वो बच्चा रोज मदरसे से नाश्ता करने के लिए घर जाते थे। मदरसे और उनके घर के बीच में बादशाह का महल पड़ता था। बादशाह की बीवी खिड़की से झांक कर देखती थी उस बच्चे को और दिल में ये सोचती थी कि आखिरकार इतना खूबसूरत लड़का हो ही नहीं सकता, लड़का है कौन।
मुसलसल उन्होंने कई महीना तक उनको देखते रहा और आखिरकार ये हुआ कि बादशाह की बीवी का दिल उस लड़के पे आ गया। बादशाह की बीवी ने अपने बांदी कनीज से, अपने नौकरानी से कहा कि वो जो लड़का गुजर रहा है, कल जिस वक्त वो गुजरेगा उनको कहना कि तुम्हें बादशाह की बीवी अंदर बुला रही है, एक बच्चा बीमार है, उनसे तेल पड़वाना है। तो वो बांदी वहां खड़ी रही। जब बच्चा नाश्ता करने के लिए घर जा रहा था तो वो बांदी उस बच्चे को कहा कि बादशाह का महल है ये और बादशाह की बीवी तुम्हें बुला रहे हैं, एक छोटा बच्चा बीमार है, तुमसे तेल दम करवाना है। वो मदरसे का तालिब इल्म था, बेचारा सोचा न समझा, सोचा कि चलो नेक काम है कर देते हैं, चले गया। बादशाह की बीवी ने बांदी से कहा कि जैसे ही ये लड़का अंदर दाखिल होगा बाहर से कुंडी लगा देना। बांदी उस मलिका के कहने पर उस लड़के को अंदर दाखिल कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिया। जब वो लड़का अंदर दाखिल हुआ तो वो मलिका कहने लगी, बादशाह की बीवी कहने लगी, ऐ लड़का तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ जिना कर या नहीं तो मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा और तेरा नाम फंसा दूंगा। लड़के डर गए, घबरा गए, कहने लगा खुदा से डरो, खुदा देखता है। कहा कि नहीं, दरवाजा बंद है, यहाँ कोई नहीं देख सकता है। कहा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ खुदा नहीं देख सकता है, तेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ बलात्कार कर या नहीं फिर इस बच्चे को मैं जान से मार दूंगी और तुझे बदनाम कर दूंगी। वो बच्चा डर गया, कहने लगा ठीक है, मैं पहला ऑप्शन मानने के लिए तैयार हूँ। इससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बाथरूम किधर है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर माँ बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करे, खुदा की कसम बच्चा वक्त का वली बन सकता है। मेरे अजीज दोस्तों बताते हैं कि वो बच्चा बाथरूम गया और अपने हाथों से गंदगी उठा कर अपने कपड़े में मल लिया। गंदगी उठाकर जो ही अपने कपड़े में मला, उसके बाद जो ही गंदगी लगाकर अपने कपड़े में मसल करके मलिका के सामने हाजिर हुआ तो मलिका देखकर छी छी करने लगी। छी, कितना घटिया लड़का है तू, इतना खूबसूरत लड़का है, काम इतना गंदा करता है तू। मेरे अजीज दोस्तों, बच्चा जाकर के वहां अंदर में जाकर के खुदा से मांगा, ऐ खुदा मुझे बचा ले वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस बच्चे के दिमाग में, दिल में बात डाली। वो बच्चे गंदगी उठा करके अपने कपड़े में लगा लिया। जो मलिका के सामने हाजिर हुई तो बताते हैं मलिका छी छी करके धक्का मार के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। जब वो बच्चा बाहर चले गया तो देखा कि अब वक्त नहीं है, क्लास का टाइम भी हो गया। वो बच्चा एक नदी के पास गया और पानी उठा कर कपड़े को जहां जहां लगाया था वहां धोया, लेकिन बदबू दूर नहीं हुई। वो बच्चा क्लास के अंदर जो गया, क्लास के अंदर जाते ही बताते हैं क्लास खुशबू से मुअत्तर हो गया। उस्ताद कहने लगा कि ऐसी खुशबू कौन लगा के आया है। वो बच्चा सोचा कि शायद मेरा मजाक बना रहा है, खुशबू तो नहीं है लेकिन बदबू है। तो कोई बच्चा नहीं बोलने लगा तो हजरत उस्ताद ने हर बच्चे को एक एक करके बुलाया। बुला करके उनका जिस्म सूंघने लगा, उसका कपड़ा सूंघने लगा। तो लास्ट में जो बच्चा जो है उसका नंबर था, वो बच्चा उठ के आया और सूंघा तो कहा कि जब खुशबू तुम लगाए हो तो फिर तुमको बताने में शर्म कैसा था। तो बच्चा फिर भी दिल में सोच रहा शायद हजरत मेरा मजाक बना रहा है। तो हजरत ने पूछा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई दुनिया की खुशबू नहीं है, खुदा की कसम ये जन्नत की खुशबू है, ये जन्नत की खुशबू है। मेरे अजीज दोस्तों, उस बच्चे ने सारा वाकया बताया और फिर वाकया बताने के बाद उस बच्चे को उस हजरत ने दुआ दी और कहा कि अल्लाह ने तुमको इतना बुरे कामों से बचा लिया है, खुदा का इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत वाली खुशबू दुनिया में अता फरमाई है। मेरे अजीज दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।